तो हम लोग पढ़ रहे थे स्त्री प्रसूति वैशिष्ट, तो उसी में आगे लिखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा उसको। आचार्य काश्यप के अनुसार, आचार्य काश्यप के अनुसार देश के अनुसार या देशानुसार सूती का परिचर्या, देशानुसार सूती का परिचर्या। इसके पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। सूती का काल किसने कितने कितने दिन का बताया था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां पे आपने देखा होगा सुश्रुत, संग्रह, हृदय 1.5 माह या पुनः आर्तव, दर्शन तक, ऐसा बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था। भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, ये क्या बताया था, 4 माह। एक मैंने ट्रिक बताया था VCD, याद आ रहा है क्या था VCD? बागभट, चरक और दलहन। चरक था, दलहन चक्रपाणी पहाड़ी था। चक्रपाणी था। हाँ, तो उसको याद रखिएगा। क्या क्या था वाघभट का 1 माह, चक्रपाणी का 2 माह। 2 माह 3 माह। तो याद रखिएगा उसको, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था काश्यप प्रसव के रोग रहित, प्रसूता के रोग रहित होने पर उसकी रक्त आदि धातुएं 6 माह में पूर्वावस्था में। तो उन्होंने क्या बताया था कि 6 माह, जो सूती का काल है काश्यप के अनुसार कितने दिन का है, 6 माह। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और मॉडर्न साइंस क्या कहता है, 6 से 8 हफ्ते के लिए। और सूतिका की विशिष्ट पथ्य व्यवस्था 1 माह के लिए, ऐसा हमने आपको लिखाया था। फिर कई चीजें और बताई थी कि सूतिका को आस्थापन बस्ती देने से क्या हो जाता है, सूतिका को आस्थापन बस्ती देने से आम दोष की वृद्धि, ऐसा लिखाया था। यस सर। पढ़िए उसको। वाग्भट ने सूतिका को बृंहण योग्य बताया है। काश्यप ने सूतिका को मंड प्रयोग का निर्देश किया है, लेकिन योनि विकारों में मंड प्रयोग का निषेध बताया है। संग्रह में सूतिका को नस्य देने से श्रुत, रक्त सदृश क्षामता, अरुचि एवं अंगसाद, ये शायद नहीं लिखाया था, लिखाया था लिखाए थे सर। लिखाया सर। अब अगली हेडिंग डालिएगा, काश्यप देशानुसार सूतिका परिचर्या। काश्यप देशानुसार सूतिका परिचर्या। पहला इसमें लिखिएगा आनुपदेश सूतिका, आनुपदेश सूतिका, फटाफट लिखिए। लिखिएगा आनुपदेश में कफ वात दोष प्रधानता होती है, कफ वात केवी। आनुपदेश में कफ वात दोष प्रधानता होती है। अभिषंद एवं क्लेद की प्रधानता के कारण, अभिषंद एवं क्लेद की प्रधानता के कारण, अभिषंद एवं क्लेद की प्रधानता के कारण स्नेह निषेध, स्नेह निषेध, फुल स्टॉप, अग्नि बलवर्धक, अग्नि कॉमा बलवर्धक मंड कॉमा स्वेदन कॉमा वायु रहित स्थान में शयन, वायु रहित स्थान में शयन एवं उष्ण द्रव्यों का प्रयोग हितकर है। भाई स्नेह देंगे तो और कफ बढ़ाएगा वो, इसलिए स्नेह पान का निषेध है। दूसरा लिखेगा जांगल देश सूतिका परिचर्या, जांगल देश सूतिका परिचर्या। कौन सा दोष प्रधान होगा जंगल में, सर वात। वात, वात, वात पित्त, जंगली VIP। लिखिएगा जांगल देश में वात पित्त व्याधि होती है, जांगल देश में वात पित्त व्याधि होती है, अतः स्नेह का प्रयोग करें, अतः स्नेह का प्रयोग करें। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, सुश्रुत में, सुश्रुत में
धन व भूमि, ध आधा न व, धन व भूमि में उत्पन्न सूतिका को, धन व भूमि में उत्पन्न सूतिका को पिप्पल्यादि कषाय, पिप्पल्यादि कषाय के अनुपान से, पिप्पल्यादि कषाय के अनुपान से घृत तैल आदि स्नेह का प्रयोग बताया है, घृत तैल आदि स्नेह का प्रयोग बताया है, तथा बलवान सूतिका को या बलवान प्रसूता को, बलवान प्रसूता को 3 या 5 रात्रि स्नेहपान, 3 या 5 रात्रि स्नेहपान। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, बल रहित प्रसूता को, बल रहित प्रसूता को 3 या 5 रात्रि यवागु, 3 या 5 रात्रि यवागु, 3 या 5 रात्रि यवागु। तत्पश्चात, तत्पश्चात स्निग्ध अन्न से, स्निग्ध अन्न से संसर्जन, संसर्जन। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, साधारण देश सूतिका परिचर्या, साधारण देश सूतिका परिचर्या। लिखिएगा इसमें, साधारण विधि हितकर, साधारण विधि हितकर। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, मलेच्छ आधा म, ल में की मात्रा, पहली वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। साधारण विधि हितकर, साधारण विधि हितकर। फिर लिखिएगा, मलेच्छ जाति के लोग इस अवस्था में, मलेच्छ जाति के लोग, मलेच्छ होता है या मलेच्छ जो भी लिखे, मलेच्छ जाति के लोग इस अवस्था में रक्त मांस निर्यूह, रक्त मांस निर्यूह कंदमूल आदि का प्रयोग करते हैं, कंदमूल आदि का प्रयोग करते हैं। कंदमूल को अंडरलाइन करके क्यों लिख लीजिएगा, ये उत्तराखंड में पूछा था एक बार, ठीक है, समझ में आया कि कंदमूल का प्रयोग किस देश की प्रसूता के लिए बताया है काश्यप में, तो साधारण देश में, ये उत्तराखंड में पूछा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अब ये हो गया। फिर लिखिएगा, काश्यप ने कुमार के प्रसव होने पर तैलपान, कुमार के प्रसव होने पर तैलपान एवं कुमारी के प्रसव होने पर घृतपान का निर्देश किया है, घृतपान, कुमारी के प्रसव होने पे घृतपान। ये सब हम लिखा चुके हैं। काश्यप खिल स्थान सूतिका उपक्रमणीय अध्याय में सूतिका को होने वाले कितने रोगों का उल्लेख बताया था? 64। दो सब पढ़िएगा, ठीक है। सूतिका, दशमूल, भैषज रत्नावली, प्रताप, लंकेश्वर, योग रत्नाकर, सारे हमने आपको कंटेंट लिखा दिए हैं। पारद, गंधक, अभ्रक, मरीच, लौह, शंख भस्म, जंगली उपलों की भस्म और शुद्ध विष यानी वत्सनाभ, है ना। पारद 1, गंधक 1, अभ्रक 1, मरीच 3, लौह 4, शंख भस्म कितना है 8, जंगली उपलों की भस्म कितना है 16, और 16, शुद्ध विष 1। 1, मात्रा कितनी प्रयोग करते हैं, 1 वल्ल। इक्वल, अनुपान क्या था इसका, आर्द्रक परस, परस। ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। सब पंचजीरक पाक, बीपी और योग रत्नाकर नागरखंड, सौभाग्य शून्य, हाँ, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर दोनों में आया है। एक त्रिवृत योग बताया था, पान, अभ्यंग, बस्ती के लिए काश्यप में बताया गया है। ये सब हम लोग लिख चुके हैं। और सूतिका में
एवं दुष्प्रजाता को योनि भ्रंश हो जाने पे मद्यपान, ये लिखाया था। यस सर, यस सर। अमृतुल बताया। चलो हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा गर्भाधान। गर्भाधान निरोधक, फटाफट लिखिए, फिर उसके बाद कौमार व्रत पे आते हैं हम लोग। लिखिएगा बृहत्रयी के साथ, बृहत्रयी के साथ काश्यप, काश्यप को केवल कालिक की बिंदी, शारंगधर को केवल शालिक की बिंदी, ऐसे किया करिए। का डॉट शा डॉट, काश्यप, शारंगधर, भेल, हारित आदि किसी भी संहिता में, आदि किसी भी संहिता में स्पष्ट रूप से गर्भाधान निरोधक एवं, गर्भाधान निरोधक एवं गर्भस्राव कारक, गर्भाधान निरोधक एवं गर्भस्राव कारक औषधि का उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट लिखिएगा भाव प्रकाश में गर्भाधान निरोधक एवं योग रत्नाकर, योग र या वाई आर जो भी आपको अच्छा लगे, योग रत्नाकर में गर्भाधान निरोधक एवं गर्भस्रावक औषधियों का वर्णन है। यानी भाव प्रकाश में केवल गर्भाधान निरोधक और योग रत्नाकर में दोनों का वर्णन है। अब लिखिएगा गर्भाधान निरोधक, लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट वाई आर के अनुसार, योग रत्नाकर के अनुसार जो स्त्री सैंधव, एरंड तेल, भिगोकर, भिगोकर योनि रंध्र में रखकर, योनि रंध्र में रखकर मैथुन करे, मैथुन करे, वह कभी गर्भ धारण नहीं करती, वह कभी गर्भ धारण नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा जो स्त्री ऋतु के अंत में, जो स्त्री ऋतु के अंत में योनि रंध्र का, योनि रंध्र का निम्ब काष्ठ से धूपन करके, निम्ब काष्ठ से धूपन करके मैथुन करे, उसका गर्भ स्थिर नहीं रहता। लिख ले रहे, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? छूट तो नहीं जा रहा है? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट जो स्त्री कृष्ण चतुर्दशी को, जो स्त्री कृष्ण चतुर्दशी को धतूर मूल को, धतूर मूल को उखाड़ कर, धतूर मूल को उखाड़ कर कटी में धारण कर, कटी में धारण कर मैथुन करे, उसे गर्भ की संभावना नहीं रहती, उसे गर्भ की संभावना नहीं रहती, कौमा इसे खोल देने पर गर्भ धारण हो जाता है, इसे खोल देने पर गर्भ धारण हो जाता है, ऐसा नागार्जुन ने कहा है।
ऐसा नागार्जुन ने कहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सर आप। इसे खोल देने पर, हाँ, क्या हुआ? सर इसे खोल देने पर गर्भ धारण हो जाता है, जो बांधा गया है उसको खोल दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। लिखिएगा आभ्यंतर प्रयुक्त औषधियां। आभ्यंतर प्रयुक्त औषधियां। एक बहुत सुपरहिट योग है पीवीटी। क्या है पीवीटी? पढ़े हो सब लोग? लिखो। भाव प्रकाश योग रत्नाकर डैश करके लिखिएगा। जो स्त्री ऋतु के समय, पता सब है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, जो स्त्री ऋतु के समय पिप्पली विडंग टंकण, पीवीटी, पिप्पली विडंग टंकण, नहीं सुना था कभी? के समभाग पढ़ा है चूर्ण सर। को, के समभाग चूर्ण को, अनुपान क्या है इसका? डीजे, दुग्ध और जल। समभाग चूर्ण को दुग्ध या जल के साथ, दुग्ध या जल के साथ पान करने पर गर्भ धारण नहीं होता। ब्रैकेट में इसको एक नाम दिया है पिप्पल्याद योग। इसका नाम क्या है? पिप्पल्याद योग। नेक्स्ट पॉइंट। मालवेसी फैमिली का एक प्लांट है जिसका गर्भाधान में प्रयोग करते हैं। कौन सा प्लांट है? लिखिए। जपा कुसुम। विस्कस। नेक्स्ट पॉइंट। जपा कुसुम प्लस कांजी, जपा कुसुम प्लस कांजी एरो बना के 3 दिन पीने से, 3 दिन पीने से तथा, तथा अगली लाइन में 100 वर्ष पुराना गुड़ एक पल मात्रा में सेवन, 100 वर्ष पुराना गुड़ एक पल मात्रा में सेवन, डैश करके गर्भ धारण नहीं होता। ये भी पूछा गया, क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम में, कहीं पूछा गया है, इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट, जपा कुसुम वाला भी पूछा गया। अगली लाइन जो बोलने जा रहे हैं वो भी पूछा गया है। योग रत्नाकर। तंडुलियक मूल को, ध्यान से सुनिएगा, तंडुलियक मूल को, तंडुलियक क्या होता है? चौलाई। चौलाई। तंडुलियक मूल को तंडुलोदक के साथ पीस कर, तंडुलोदक के साथ पीस कर ऋतु के अंत में, ऋतु के अंत में 3 दिन पान करने से, ऋतु के अंत में 3 दिन पान करने से स्त्री बंध्या हो जाती है, स्त्री बंध्या हो जाती है। ये भी पूछा गया है, क्यों लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट। तालीश एवं गैरिक, तालीश, एल्बीजिया लिबैक क्या है? शिरीष। सीरीज है सर। तालीश का नाम क्या है? सर एबिस बेबियाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तालीश एवं गैरिक, तालीश एवं गैरिक समभाग
समभाग, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। समभाग विडाल पद मात्रा में, समभाग विडाल पद मात्रा में रजस्राव के चौथे दिन, रजस्राव के चौथे दिन, विडाल पद मात्रा को अंडरलाइन करिएगा, तालिश और गैरिक को अंडरलाइन करिएगा। रजस्राव के चौथे दिन शीतल जल के साथ पान करने से, शीतल जल के साथ पान करने से स्त्री बंध्या हो जाती है। एक यूजी में मैंने याद करने के लिए बनाया था, ताल में गिरने से स्त्री बंध्या हो गई, ताल में गिरने से स्त्री बंध्या हो गई। नहीं समझे? समझे सर। फिर लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, गर्भपातक औषधियां। सब पूछा जाता है, जितना मैं लिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गर्भपातक औषधियां, ये पूछा गया था, मेरा गलत हो गया था, मुझे याद आ रहा है, लंबाई पूछा था। लिखिएगा, योग रत्नाकर एरंड पत्र कांड को, एरंड पत्र कांड को 8 अंगुल योनि में प्रवेश करने से, 8 अंगुल योनि में प्रवेश करने से 4 माह का गर्भ, 4 माह का गर्भ तुरंत ही स्रावित हो जाता है। क्या है गर्भस्राव की डेफिनेशन? क्या है जब सुश्रुत वाला पढ़ते हैं शरीर में, क्या है, कोई बताएगा? आ चतुर्थात ततो मांसात प्रसवेद गर्भ विच्युति, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? चतुर्था ततो मासात प्रसवेद गर्भ विच्यति। हम्म, स्थिरा ऐसे करके है सर। ऐसे एक करके है तो ऐसे करके क्या है? आ, पढ़ो भाई, लिखो, एरंड पत्र कांड को 8 अंगुल योनि में प्रवेश करने से 4 माह का गर्भ तुरंत ही स्रावित हो जाएगा। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आभ्यंतर प्रयोग, योग रत्नाकर का ही है, आभ्यंतर प्रयोग। गृंजन बीज, गृंजन बीज, गृंजन किसको बोलते हैं? गाजर, गृंजन बीज 3 टंक, 3 टंक प्लस दाडिम मूल 3 टंक, दाडिम मूल 3 टंक प्लस तुवरी, तुवरी 2 टंक, 2 टंक प्लस सिंदूर 2 टंक। रिपीट कर रहा हूँ, गृंजन बीज 3, दाढ़ी मूल 3, तुवरी 2 और सिंदूर 2 टंक पीस कर, पीस कर जल के साथ पान करने पर, जल के साथ पान करने पर गर्भ शीघ्र गिर जाता है, गर्भ शीघ्र गिर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चित्रक मूल को, चित्रक मूल को मेवड़ी किसको बोलते हैं? मेवड़ी क्या है? अच्छा, सेमहालू क्या है? अच्छा, 5 लीव्ड चेस्ट क्या है? घात की है सर।
सर निर्गुंडी को बोलते हैं। निर्गुंडी। निर्गुंडी है। फैमिली क्या है निर्गुंडी की फैमिली? वर्बिनेसी सर। हाँ, चित्रक मूल को निर्गुंडी स्वरस के साथ पीस कर मधु मिलाकर कर्ष मात्रा में पीने से गर्भ शीघ्र गिर जाता है। अब कहीं न कहीं इससे देखिए कि ये भी समझ में आ रहा है कि प्रेग्नेंट महिला में क्या क्या हम लोग को औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं ये भी आपको इंडिकेशन मिल रहा होगा, जैसे कि चित्रक है, निर्गुंडी हुआ, है ना। तो ज्यादातर हम देखते हैं उष्ण वीर्य वाला जो द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग निषिद्ध होता है। तो चित्रक मूल हो गया, निर्गुंडी स्वरस, इसको मधु के साथ पीने से कर्ष मात्रा में गर्भ शीघ्र गिर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गर्भिणी स्त्री यदि देवालय यानी मंदिर, देवालय के एक कर्ष चूने को रिपीट। गर्भिणी स्त्री यदि देवालय के एक कर्ष चूने को शीतल जल के साथ पान करने से गर्भ शीघ्र ही स्रावित हो जाता है। नेक्स्ट लाइन, ये अच्छा लाइन है। चलो भी लिखाएंगे हम। चरक एवं वाघभट्ट डैश करके लिखेगा, विषम प्रसूति से अर्श का उल्लेख एवं सुश्रुत ने सूतिका की अर्दित व्याधि का उल्लेख किया है। एक पॉइंट छूटा है, लिख लीजिए। घोड़ी के पुरीश को कांजी में घोलकर घोड़ी के पुरीश को कांजी में घोलकर फिर छानकर उसमें सैंधव आसुरी तेल अब आसुरी तेल क्या होता है पता नहीं, डैश करके विष, आसुरी तेल, आसुरी अलग है, डैश करके तेल अलग है, आसुरी तेल डैश विष मिलाकर पान करने से गर्भ का नाश हो जाता है। आसुरी क्या है कुछ पता है? उग्रा क्या है? उग्रा भी है कुछ? नहीं पता, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। योग रत्नाकर
योग रत्नाकर में वज्रकांजी का उल्लेख, वज्रकांजी कभी नाम सुना है? वज्रकांजी का नाम सुना है? सो गए क्या सब? नो सर। वज्रकांजी का उल्लेख है, डैश कर लिखिएगा, स्तन्य जनन, वज्रकांजी जो है स्तन्य जनन, कॉमा मक्कल शूल, आफ्टर पेन जिसको बोलते हैं, मक्कल शूल, आमवात, आमवात, वृष्य, कफवात शामक एवं अग्निवर्धक। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए, उसका आंसर हमको कल बताइएगा। देखिए क्वेश्चन, एरंड तेल में डूबे, एरंड तेल में डूबे सैंधव लवण को, सैंधव लवण को योनि द्वार में प्रयोग करने पर, ऑप्शन ए गर्भस्राव, ऑप्शन बी गर्भ निरोध, ऑप्शन सी गर्भ विदृधि, ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई नहीं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। एरंड तेल में डूबे सैंधव लवण को योनि द्वार में प्रयोग करने पर ए गर्भस्राव, बी गर्भ निरोध, सी गर्भ विदृधि, डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखेगा। सर गर्भ निरोध होगा। अब कल बताना, जल्दिया कह रहे हो। लिखिएगा, स्तनपान के लिए, स्तनपान के लिए सीवीएस, चरक, वाग्भट, सुश्रुत, सीवीएस और भाव प्रकाश, सीवीएस भाव प्रकाश डैश करके लिखिएगा, धात्री मुख पूर्व, धात्री मुख पूर्व। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, सुश्रुत भाव प्रकाश बालक मुख उत्तर, बालक मुख उत्तर एवं सभी ने प्रथम दक्षिण स्तन का पान बताया, सभी ने प्रथम दक्षिण स्तन का पान। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कुमारागार का वर्णन चरक एवं संग्रह में है, कुमारागार का वर्णन चरक एवं संग्रह में है। चलो हम लोग आते हैं कौमारभृत्य पे, ठीक है। किताब सबके पास है? यस सर। यस सर। तो जब हम किताब को देखते हैं, डीएन मिश्रा सर की बुक है, तो पहले क्या बाकी ऊपर ना म्यूट कर लो एक भाई, ऊपर म्यूट कर लो, म्यूट कर छोड़ो तुम बस लो सुनो। तो बुक के ऊपर फ्रंट पेज पे लिखा है एक श्लोक की लाइन, अनेन ही संवर्धितरम मितरे चिकित्सन्ति, ऐसा लिखा हुआ है, अनेन ही यस सर। संवर्धित मितरे चिकित्सन्ति। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसी ब्रांच है, एक बच्चा ही आगे चल के बड़ा बनता है, तो बाकी जितने अष्टांग के अंग हैं कौमारभृत्य को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां तक तभी व्यक्ति पहुंचेगा जब एक बाल रोग वाला बच्चे को अच्छे से केयर करेगा, ठीक करेगा, तभी वो बच्चा आगे चल के बड़ा बनेगा और बाकी सभी ब्रांचेस जो हैं अष्टांग आयुर्वेद की वहां तक वो क्योर होने के लिए जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप है, हम जिसकी चिकित्सा करते हैं उसकी चिकित्सा
अन्य ब्रांच वाले, अन्य अष्टांग आयुर्वेद वाले करते हैं। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया सर। अब आप आगे बढ़िए। भूमिका, 2-3 पेज पलटिए, 4 पेज देखिए, भूमिका लिखा होगा, मिला? यस सर। 5वीं लाइन में शिव पार्वती पुत्र, मिला? ऐसे करोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगा। जी सर। यस सर, मिला। तो वहां पे कुमार शब्द जो है शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उसको अंडरलाइन करिएगा। लगभग 7वीं-8वीं लाइन में देखिए, जहां नंबर 2 लिखा हुआ कुत्सितो मारो अस्येति, अमर कोश का है ये। कुमार, कुमार का जो है निरुक्ति, मिला कि नहीं मिला? मिला सर। अंडरलाइन करिए उसको। उसी के 2 लाइन ऊपर देखिए, कुमार्यति क्रीडति कुमार क्रीड़ायाम, ये भी अमर कोश का है, अर्थात वह आयु जिसमें क्रीड़ा ही मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मिला? जी सर। ये आपका कुमार का निरुक्ति हुआ। फिर इसके बाद 2-3 लाइन और नीचे आइए, 4 लाइन। तो भृत्य शब्द भृन भरणे धातु से निष्पन्न है। स्पेशली यूजी के अगर आपको एग्जाम देना है तो वहां भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला एक क्वेश्चन पूछता है कौमार वृत्त से आप क्या समझते हैं, तो वहां पे आपको निरुक्ति बताना होगा। आजकल काश्यप के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब बेसिक चीजें आपको कभी भी किसी भी पुस्तक का इंट्रोडक्शन जो होता है, प्रस्तावना नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो भृत्य शब्द भृंग भरणे धातु से निष्पन्न है। भरण शब्द के अनेक अर्थ हैं, प्राप्त करना, वहन करना, है ना, संभालना, सुरक्षित रखना, पोषण करना वगैरह वगैरह, है ना? फिर नीचे आइएगा, बौद्ध, बिल्कुल नीचे, बौद्ध साहित्य में 4 धातुओं का, मिला? जी सर, एकदम नीचे। तो बौद्ध साहित्य में 4 धातु वहीं लिख लीजिएगा, चरक सुश्रुत, एक धात्री, चरक सुश्रुत एक धात्री, और हृदय में 2 धात्री, हृदय में 2 धात्री। अब ये बौद्ध साहित्य में 4 हैं, उसमें देखिए, पहला क्रीड़ा धात्री, अंडरलाइन करिएगा। दूसरा अंक धात्री, अंक गोद में लेने के लिए है, अंक का मतलब गोद से है। तो पहला क्रीड़ा जो खिलाएगी बच्चों को, खेलेगी, उसके साथ में अंक धात्री गोद में लेने के लिए, स्तन्य धात्री स्तनपान कराने के लिए, और मल धात्री जो मलमूत्र का स्वच्छता का ध्यान रखेगी। ये 4 धात्री किसमें बताए गए हैं? बौद्ध साहित्य में। हो गया? जी सर। नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है, अगले पेज पे नीचे से 4थी लाइन पैराग्राफ का, स्त्री रोगों एवं गर्भाधान, प्रसवादि या प्रसूति तंत्र का वर्णन भी कौमार वृत्त के अंतर्गत ही किया गया है, मिला? जी। अष्टांग आयुर्वेद में कहीं आपको स्त्री प्रसूति तंत्र नहीं मिलेगा। किसमें समावेश है उसका? कौमार वृत्त में ही है। कौमार वृत्त। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। आत्मनिवेदन जहाँ पे है देखिएगा, आत्मनिवेदन अगले पेज पे, मिला? जी। ये काश्यप ही ऐसे हैं जिन्होंने अष्टांग आयुर्वेद में कौमार वृत्त को पहले स्थान पे रखा है। कौमार वृत्त अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्यते, पहली लाइन लिखा हुआ है। काश्यप, सर। काश्यप विमान, वी से विमान, पहले अध्याय का है, पृष्ठ 61 का है। तो इसी तरीके से आपको काश्यप में रेफरेंस मिलेंगे। अगर बाल रोग पढ़ना है अच्छे से, तो काश्यप संहिता सभी लोग के पास होनी चाहिए, आगे बहुत काम देगी। बुक रखने में कभी भी कंजूसी मत रखिए। अगर आप आयुर्वेद में आ गए हैं तो हर बुक को अपने पास रखिए। जितना अच्छा आपका लाइब्रेरी होगा, अपना होम लाइब्रेरी, अपना पर्सनल लाइब्रेरी, उतना आप अच्छा भविष्य में पढ़ेंगे। कहाँ आप लाइब्रेरी में खोजने जाएंगे, बार बार किसी से रेफरेंस मांगेंगे, किताब मांगेंगे? तुरंत कहीं जरूरत पड़ी, तुरंत अपना किताब उठाया, देख लिया। योग रत्नाकर, रस तरंगिणी, दुनिया भर की जितनी भी बुक हैं, काश्यप हुआ, वृंद माधव हुआ, सब रख डालो, अपना एक लाइब्रेरी बना डालो। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। धीरे धीरे हर महीने एक टारगेट बनाइए कि हम अपना 1000 रुपये अपनी बुक पे खर्च करेंगे, ये बुक लेंगे, ये बुक लेंगे, तो आप एक अच्छी लाइब्रेरी अपनी बना ले जाओगे। तो कौमार वृत्त अष्टानम तंत्राणाम आद्यम उच्यते, आयुर्वेदस्य महतो देवानामे हव्यपः
अनेन ही संवर्धित मितरे चिकित्सन्ति, मिला? अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था। यस सर, कवर पे ही। अभी आगे फिर आएगा तो वहां पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए विषय में आइए, विषय अनुक्रमणिका, जहां इंडेक्स दिया हुआ है, मिला? यस सर। यस सर। तो पहला ही देखिएगा, एक तरीके से कौमारभृत्य का संक्षिप्त परिचय होगा, वहां पे काश्यप के बारे में होगा, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। और काश्यप संहिता का भी परिचय है। दूसरे चैप्टर में वय के बारे में है, एज के बारे में है ना, और बाल रोगों का सामान्य चिकित्सा सूत्र, और ड्रग डोज, जो हम लोग औषधि मात्रा पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे चैप्टर का भी अपना महत्व है। फिर इसके बाद जो है आपका धात्री के बारे में आया हुआ है तीसरे चैप्टर में। जो जो हम बोल रहे हैं उसको मार्क कर लीजिए, हर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते चलिए। तो थर्ड चैप्टर में देखिएगा धात्री के बारे में दिया हुआ है, मिला? यस सर। और फिर इसके बाद नवजात शिशु परीक्षण, 41 पेज पे देखिए लिखा होगा यहीं पे, नवजात शिशु परीक्षण। नवजात शिशु परिचर्या, जिसको हम लोग नियोनेटल रिससिटेशन वगैरह हम लोग मॉडर्न में पढ़ते हैं। तो नवजात शिशु परिचर्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी यूजी में आता है, और ऑब्जेक्टिव में तो कई क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। प्राण प्रत्यागमन, इसमें प्राण प्रत्यागमन इम्पोर्टेंट है। एबगार स्कोर इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ना। उल्वा परिमार्जन इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपका नाभिनाल यहीं पे होगा, है ना, नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियां हम लोग पढ़ेंगे नवजात शिशु परिचर्या के अंदर, ये सब चीजें आ गई। और फिर इसके बाद अगले जो चैप्टर में शिशु परिचर्या, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका गृहात निष्कासन काल 96 नंबर पेज पे है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि हम लोग पढ़ेंगे। संस्कार मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, छठवां, ये भी डिटेल में। और दांत जो चैप्टर है सातवां, दंत वाला चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल होता है, जल्दी समझ में नहीं आता, तो ये भी हम लोग समझेंगे। लेहाध्याय, लेहन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न इम्यूनाइजेशन जो है, ये आयुर्वेद का इम्यूनाइजेशन है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेहन अध्याय। और आजकल क्या करते हैं लेहन कर्म के लिए, आज भी हुआ है, पुष्य नक्षत्र में करते हैं, स्वर्ण प्राशन संस्कार जो कर रहे हैं, वो भी लेहन के अंतर्गत ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी के साथ में जो मॉडर्न का हम लोग पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन शेड्यूल, है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसमें लेहाध्याय हो गया आपका, वैक्सीनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। और फिर इसके बाद न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, कुपोषण की, तो कुपोषण का मतलब होता है कि अति स्थूलता भी आ जाएगा और अति कृशता भी आ जाएगी, है ना। तो माल न्यूट्रिशन में दोनों आ जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा कैचेक्सिक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा स्थूल हो जाएगा, ओबेस हो जाएगा, तो दोनों माल न्यूट्रिशन में आते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल दुबला पतला क्रिश हो गया है, कमजोर हो गया है। तो वहाँ पे दो हम लोग मॉडर्न में पढ़ते हैं, क्वाशरकर मेरस्मस पढ़ते हैं, और रिकेट्स वगैरह भी पढ़ाया जाता है ना। हम लोग विटामिन के बारे में भी यहीं पढ़ेंगे, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सब चीज़ें भी इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 10वां जो चैप्टर है, स्तन प्रकरण, एक होता है स्तन और एक होता है स्तन्य। तो ये दोनों चीज़ें हम आपको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। और स्तन के बारे में क्या है और स्तन्य के बारे में क्या है, स्तन्य वाला जो हम लोग योनि व्यापक 30 में पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा अगर तो, चरक चिकित्सा। यस सर। तो वही चीज़ें यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक अभी हमने आपको बताया संस्कार, और उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका ये वेदना अध्याय। कितना? और एक चैप्टर अभी पीछे छूटा, लेहन। लेहन के योग्य अयोग्य बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछा जाता है, वेदना अध्याय से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे,
नोट्स तो अभी हम आपको क्लास के बाद पीडीएफ सेंड कर देंगे, सारा पूरा पीडीएफ जितना है एक पीडीएफ में है। उसमें देखेंगे जो मिलते जुलते व्याधियां हैं, जो मिलते जुलते लक्षण हैं, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे जिससे कि हमको कंफ्यूजन ना होने पाए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस तरीके से हम लोग पहला पार्ट, जो पहला खंड है, उसको इस तरीके से खत्म करेंगे 12 चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो लगभग काय चिकित्सा में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि व्याधि जनित वाला है। अगर कुछ चैप्टर्स को निकाल दिया जाए तो जैसे आपका अन्न व स्रोतस की व्याधियां हैं, है ना, गुदा की है, आर्श हुआ, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चों में स्पेसिफिक होता है, जैसे कि आपका अहिपूतना हुआ, गुदपाक हुआ, जो बच्चों में स्पेशली होते हैं, वो सब चीजें हम लोग बाल रोग के अकॉर्डिंग, जो बाल रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्राणवाह में आपका उत्फुल्लिका इम्पोर्टेंट होता है ना। नेत्र विकार की अगर बात करें तो कुकड़क है, तो ये सब बच्चों में ज्यादा होते हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मृतिका भक्षण जन पांडु वगैरह की हम लोग बात करेंगे, कृमि बच्चों में ज्यादा होता है। तो आपको एक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि अगर हम बाल रोग पढ़ रहे हैं तो हमको क्या छोड़ना है, छोड़ना तो नहीं है, लेकिन क्या हमको इम्पोर्टेंट समझ के ज्यादा फोकस करना है और किसको हमको सामान्य रूप से पढ़ के साइड हो जाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अन्न व स्रोतस वाले में जो है बच्चों में बहुत कॉमन क्या होता है, डायरिया, अतिसार, है ना। तो उसका मैनेजमेंट आपको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी पता होना चाहिए, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी आपको पता होना चाहिए, ओआरएस के बारे में पता होना चाहिए, ओआरएस का कंपोजिशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। पक तो नहीं रहे हो? नो सर। 9th चैप्टर, अगर व्याधि की बात करें तो 9th चैप्टर देखिएगा, इसमें इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब। एक तो फक्र हो गया, बाल शोष हो गया, आपका पारिगर्भिक हो गया, देख रहे हैं, वाशरकर, मेरास्मस, रीसल माल, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और बहुत पूछे जाते हैं। दुष्ट स्तन्यजन्य और आपका अभी जो हमने पीछे बताया था स्तन योनि व्यापद वाला, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। ये 8वां चैप्टर और उधर का 11वां चैप्टर दोनों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, है। और कुछ चीजें हम लोग प्रसूति में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे प्रसव पूर्व गर्भ व्यापद, प्रसवकालीन गर्भ व्यापद, प्रसवोत्तर कालीन व्यापद, ये हम लोग प्रसूति और कौमारभृत दोनों में कॉमन है। और एक कर्णवेधन चैप्टर होगा, कर्णवेधन। कर्णवेधन थोड़ा सा हम लोगों ने सुश्रुत में पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, याद आ रहा यस यस सर। यस सर। है वही कुछ यहाँ पे अलग से है नहीं। रक्षा आभूषण निमित्त और किसमें बाएं किसमें दाएं करते हैं, कितने दिन पे करते हैं, और कैसे आम तैल से सिंचन करते हैं, ये सब कैसे उसका जो है सूची का वर्धन करते हैं दैवकृत छिद्र में, सब अलग से नहीं है, सब वहीं से आया हुआ है ना। तो अभी हमने जो आपको बताया, एक बेसिक एक दिमाग में आपके डाला कि कौमारभृत कुछ नहीं है, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो महीने भर के अंदर ये खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं केवल खत्म नहीं होगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। उसको एंजॉय करके पढ़िए, उसको प्रेशर में आके नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल का टाइम बताएंगे, और कल से हम लोग कौमारभृत सबके पास बुक होनी चाहिए, और कौमारभृत में स्कैन की ज़रूरत नहीं है, जितना चरक सुश्रुत में स्कैन करके पढ़ाया है, दिखाया है, स्क्रीन पे चलता है, कौमारभृत में ज़रूरत नहीं है। हर बुक में एक एक लाइन है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि पूरा बुक हम जो है आपको स्कैन करके भेजें। अगर आपको लगता है कि हाँ भेजना चाहिए तो भेज देंगे, अदरवाइज पूरी बुक कोरी ही है, उसमें जो जो लिखवाया गया है वो हम आपको बोल देंगे, है ना। तो अब एक एक दो दो लाइन के लिए हम बोल देंगे, ऊपर से चौथी लाइन या 5वीं लाइन शायद आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसे थोड़ा सा आपका जो कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू। सर काश्यप किस राइटर के लिए? अभी बताते हैं। ओके सर। बता देंगे। और कुछ पूछना है? नहीं? चलिए, धन्यवाद।